अध्याय 13 प्रकट होने के सबूत। क्या यीशु को सूली पर चढ़ने के बाद जीवित देखा गया था? 1970 में 14 साल की एडी में कॉलिंस का शव, जो 4 अफ्रीकी अमेरिकी लड़कियों में से एक थीं, जिन्हें एक कुख्यात चर्च बमबारी में सफेद नस्लवादियों द्वारा दुखद रूप से मारा गया था, बर्मिंघम, अलबामा में दफनाया गया। सालों तक परिवार के सदस्य कब्र पर लौटते रहे, प्रार्थना करने और फूल चढ़ाने के लिए। 1978 में उन्होंने मृतक को दूसरे कब्रिस्तान में फिर से दफनाने के लिए निकालने का फैसला किया। हालांकि जब श्रमिकों को शव को निकालने के लिए भेजा गया तो वे एक चौंकाने वाली खोज के साथ लौटे। कब्र खाली थी। बिल्कुल समझ में आता है, परिवार के सदस्य बेहद परेशान थे। खराब रखरखाव वाले रिकॉर्ड के कारण कब्रिस्तान के अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए भाग दौड़ की कि क्या हुआ। कई संभावनाएं उठाई गईं। मुख्य एक यह था कि उसका कब्रस्तंभ गलत जगह पर लगाया गया था। फिर भी यह तय करते समय कि क्या हुआ, एक व्याख्या कभी नहीं दी गई। किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि युवा एड्डी में को पुनर्जीवित किया गया था ताकि वह फिर से धरती पर चल सके। क्यों? क्योंकि अकेले एक खाली कब्र पुनर्जीवन का सबूत नहीं बनाती। डॉ के साथ मेरी बातचीत। विलियम लेन क्रेग पहले ही यह शक्तिशाली सबूत पेश कर चुके थे कि यीशु की कब्र सूली पर चढ़ने के बाद के रविवार को खाली थी। जबकि मैं जानता था कि यह उसके पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक सबूत था, मैं यह भी जानता था कि एक गायब शव अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं है। यह स्थापित करने के लिए और अधिक तथ्यों की आवश्यकता होगी कि यीशु वास्तव में मृतकों में से लौट आया। यही वजह थी जिसने मुझे वर्जीनिया की फ्लाइट लेने के लिए प्रेरित किया। जब मेरी उड़ान धीरे धीरे नीचे के जंगलों से ढके पहाड़ियों के ऊपर मुड़ी, मैं माइकल मार्टिन की एक किताब का अंतिम क्षणों में अध्ययन कर रहा था, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और जिन्होंने ईसाई धर्म को नकारने की कोशिश की थी। मैंने उसकी बातों पर मुस्कुराया। शायद अब तक के पुनर्जीवन का सबसे परिष्कृत बचाव गैरी हेबरमास द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैंने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली। मैं ठीक इतना समय लेकर लैंड करूंगा कि एक कार किराए पर ले सकूं, लिंचबर्ग तक ड्राइव कर सकूं और हेबरमास के साथ अपनी 2 बजे की अपॉइंटमेंट के लिए पहुंच सकूं। 12वां इंटरव्यू गैरी हेबरमास, पीएचडी, डीडी। हेबरमास के सख्त कार्यालय की दीवारों पर बर्फ पर सीधी लड़ाई करते हुए हॉकी खिलाड़ियों की 2 ऑटोग्राफ की गई तस्वीरें अटकी हुई हैं। एक में अमर बॉबी हल को दिखाया गया है, जो शिकागो ब्लैक हॉक्स के खिलाड़ी हैं। दूसरी तस्वीर में डेव द हैमर शुल्ट्ज को दिखाया गया है, फिलाडेल्फिया फ्लायर्स के लिए लड़ाकू, मजबूत से मजबूत फॉरवर्ड। हल मेरे पसंदीदा हॉकी खिलाड़ी हैं, हेबरमास ने समझाया। शुल्ट्ज मेरे पसंदीदा फाइटर हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर जोड़ा, इसमें एक फर्क है। हेबरमास दाढ़ी वाले, सीधे बात करने वाले, कड़े स्वभाव के हैं और एक फाइटर भी हैं, एक अकादमिक पिटबुल जो एक नाइट क्लब के बाउंसर की तरह ज्यादा दिखते हैं, बजाय एक हाथी दांत के टॉवर के बुद्धिजीवी के। तेज तर्रार तर्कों और ऐतिहासिक सबूतों के साथ लैस वह सामने आने और जोरदार तरीके से जवाब देने से नहीं डरता। एंटनी फ्लू, जो दुनिया के प्रमुख दार्शनिक नास्तिकों में से एक हैं, ने यह तब जाना जब उन्होंने हेबरमास के साथ क्या यीशु मृतकों में से जी उठे विषय पर एक बड़े बहस में उलझ गए। परिणाम स्पष्ट रूप से एक तरफा थे। विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 5 स्वतंत्र दार्शनिकों में से, जिन्होंने बहस की सामग्री के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, 4 ने निष्कर्ष निकाला कि हेबरमास ने जीत हासिल की। एक ने प्रतियोगिता को ड्रॉ करार दिया, किसी ने फ्लू के लिए वोट नहीं डाला। एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की, मैं हैरान था, शायद शॉक्ड एक ज्यादा सटीक शब्द होगा, यह देखकर कि फ्लू का अपना दृष्टिकोण कितना कमजोर था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, चूंकि पुनरुत्थान के खिलाफ मामला एंटनी फ्लू द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले से ज्यादा मजबूत नहीं था, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं पुनरुत्थान को गंभीरता से लेना शुरू करूं। प्रतियोगियों की तर्क शक्ति तकनीकों का मूल्यांकन करने वाले 5 अन्य पेशेवर बहस न्यायाधीशों में से एक, जिन्होंने फिर से हेबरमास को विजेता माना, ने लिखा,
मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ऐतिहासिक सबूत हालांकि दोषपूर्ण हैं, फिर भी इतने मजबूत हैं कि वे तर्क संगत दिमागों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करते हैं कि मसीह वास्तव में मृतकों में से जी उठा। हैबरमास वास्तव में पुनरुत्थान की ऐतिहासिकता के लिए अत्यधिक संभावित सबूत प्रदान करते हैं, जबकि इसके खिलाफ कोई विश्वसनीय प्राकृतिक सबूत नहीं है। इसलिए मेरी राय में हैबरमास ने बहस जीत ली। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट प्राप्त करने के बाद, जहां उन्होंने पुनरुत्थान पर अपनी थीसिस लिखी, हैबरमास ने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में इमैनुअल कॉलेज से डिविनिटी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने यीशु के मृतकों में से जी उठने पर 7 किताबें लिखी हैं, जिनमें यीशु का पुनरुत्थान, एक तार्किक जांच, यीशु का पुनरुत्थान, एक अपोलोजेटिक, ऐतिहासिक यीशु और क्या यीशु मृतकों में से जी उठा शामिल हैं। पुनरुत्थान की बहस, जो उसके फ्लू के साथ हुई बहस पर आधारित थी। उनकी अन्य पुस्तकों में डीलिंग विद डाउट और जेपी मोरलैंड, मृत्यु से परे अमृता के साक्ष्य की खोज। इसके अलावा उन्होंने इन डिफेंस ऑफ मिराकल्स का सह संपादन किया और जीसस अंडर फायर और लिविंग योर फेथ, क्लोजिंग द गैप बिटवीन माइंड एंड हार्ट में योगदान दिया। उनके 100 लेख लोकप्रिय प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं, जैसे कि सैटरडे इवनिंग पोस्ट शैक्षणिक जर्नल्स में, जिसमें फेथ एंड फिलॉसफी और रिलीजियस स्टडीज शामिल हैं, और संदर्भ पुस्तकों में, उदाहरण के लिए इवेंजेलिकल थियोलॉजी का शब्दकोश। वह इवेंजेलिकल फिलोसॉफिकल सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। मैं अपनी पहले की व्याख्या से यह सुझाव नहीं देना चाहता कि हैबरमास अनावश्यक रूप से लड़ाकू हैं। वह अनौपचारिक बातचीत में दोस्ताना और आत्मनिम्नता से भरा होता है। मैं बस नहीं चाहूंगा कि मैं उसके खिलाफ हॉकी पक या किसी तर्क के दूसरी तरफ हूं। उसके पास एक स्वाभाविक रडार है जो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उनमें एक नर्म पक्ष भी है, जिसे मैंने हमारे इंटरव्यू के खत्म होने से पहले काफी अप्रत्याशित रूप से खोजा। मैंने हैबरमास को लिबर्टी यूनिवर्सिटी के उनके गंभीर ऑफिस में पाया, जहां वह वर्तमान में डिस्टिंग्विश्ड रिसर्च प्रोफेसर ऑफ अपोलोजेटिक्स और फिलॉसफी हैं, जो डिविनिटी स्कूल में हैं। कमरा, जिसमें काले फाइल कैबिनेट, धातु की मेज जो लकड़ी के टॉप की तरह दिखती है, घिसी पिटी गलीचा और फोल्डिंग गेस्ट कुर्सियां हैं, निश्चित रूप से कोई शोपीस नहीं है। जैसे इसका निवासी यह दिखावे से मुक्त है। हैबरमास अपने डेस्क के पीछे बैठे ने अपनी नीली बटन डाउन शर्ट की आस्तीनें चढ़ाई जब मैंने अपनी टेप रिकॉर्डर चालू किया और हमारे इंटरव्यू की शुरुआत की। क्या यह सच नहीं है, मैंने अभियोजक की सीधी बात करते हुए शुरू किया, कि यीशु के पुनर्जीवन के कोई गवाह नहीं है? बिल्कुल सही, पुनर्जीवन का कोई वर्णनात्मक विवरण नहीं है, हैबरमास ने जवाब दिया। यह एक ऐसा स्वीकार है जो उन लोगों को हैरान कर सकता है जिनकी इस विषय पर केवल सामान्य जानकारी है। जब मैं छोटा था, मैं C.S. लुईस की एक किताब पढ़ रहा था, जो लिखते हैं कि नए नियम में पुनर्जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैंने पन्ने के किनारे एक बड़ा नहीं लिखा। लुईस, जिन्होंने लिखा कि नए नियम में पुनर्जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैंने पन्ने के किनारे एक बड़ा नहीं लिखा। फिर मुझे समझ में आया कि वह क्या कह रहा था। कोई भी कब्र के अंदर नहीं बैठा था और नहीं देखा कि शव कैसे कंपन करने लगा, खड़ा हुआ, लिनन की लपेटन को उतारा, उन्हें मोड़ा, पत्थर को हटाया, पहरेदारों को चौंकाया और बाहर चला गया। यह मुझे लगा कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। क्या इससे आपके प्रयासों को यह साबित करने में चोट नहीं लगती कि पुनर्जीवन एक ऐतिहासिक घटना है? मैंने पूछा। हैबरमास ने अपनी कुर्सी को पीछे खिसकाया ताकि वह और आरामदायक हो सके। नहीं, इससे हमारे मामले को एक भी बूंद नुकसान नहीं होता, क्योंकि विज्ञान कारणों और प्रभावों के बारे में है। हम डायनासोर ही देखते, हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। हमें यह नहीं पता हो सकता कि एक बीमारी कैसे उत्पन्न होती है, लेकिन हम इसके लक्षणों का अध्ययन करते हैं। शायद कोई भी अपराध का गवाह नहीं होता, लेकिन पुलिस ने बाद में सबूतों को एकत्रित किया। तो उन्होंने जारी रखा, मैं पुनर्जीवन के सबूतों को इस तरह देखता हूं। पहले, यीशु क्रूस पर मरे, और दूसरा, क्या उन्होंने बाद में लोगों के सामने प्रकट हुए? अगर आप इन दो चीजों को स्थापित कर सकते हैं तो आपने अपना मामला बना लिया है, क्योंकि मृत लोग आमतौर पर ऐसा नहीं करते। इतिहासकारों का मानना है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं,
और डॉ एलेक्जेंडर मैथेरल ने पहले के अध्याय में यह दिखाया कि यीशु उस फांसी की कठिनाइयों से बच नहीं सकते थे। यह मुद्दे के दूसरे हिस्से को छोड़ता है। क्या यीशु वास्तव में बाद में प्रकट हुए? क्या सबूत हैं कि लोगों ने उन्हें देखा? मैंने पूछा। मैं उन सबूतों से शुरू करूंगा जिन्हें लगभग सभी आलोचनात्मक विद्वान स्वीकार करेंगे, उन्होंने कहा अपने सामने बाइबल खोलते हुए। कोई भी यह सवाल नहीं करता कि पौलुस ने 1 कुरिन्थियों को लिखा, और हमारे पास उनके द्वारा 2 जगहों पर यह पुष्टि की गई है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुनर्जीवित मसीह का सामना किया। वह 1 कुरिन्थियों 9 पद 1 में कहते हैं, क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? क्या मैंने हमारे प्रभु यीशु को ही देखा? और वह 1 कुरिन्थियों 15 पद 8 में कहते हैं, अंत में वह मुझसे भी प्रकट हुए। मैं उस अंतिम उद्धरण को पहचानता हूं जो प्रारंभिक चर्च के विश्वास सूत्र से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में क्रेग ब्लॉमबर्ग और मैंने पहले ही चर्चा की है। जैसा कि विल्किन लेन क्रेग ने संकेत दिया, विश्वास सूत्र का पहला भाग पद 3 से 4 यीशु की फांसी, दफन और पुनर्जीवन का उल्लेख करता है। विश्वास सूत्र का अंतिम भाग पद 5 से 8 उसके पुनर्जीवित होने के बाद के प्रकट होने के बारे में है। मसीह ने सीफास को और फिर 12 को प्रकट हुए। उसके बाद उन्होंने एक ही समय में 500 से अधिक भाइयों और बहनों को प्रकट किया, जिनमें से अधिकांश अभी भी जीवित हैं, हालांकि कुछ सो गए हैं। फिर वह याकूब को प्रकट हुए, फिर सभी प्रेरितों को। अगले पद में पौलुस जोड़ते हैं, और अंत में वह मुझसे भी प्रकट हुए, ऐसे कि कोई असामान्य रूप से जन्मा हो। पहली नजर में यह एक बेहद प्रभावशाली गवाही है कि यीशु अपनी मौत के बाद जीवित प्रकट हुए। यहां उन विशेष व्यक्तियों और समूहों के नाम थे जिन्होंने उन्हें देखा। एक ऐसे समय में लिखा गया जब लोग अगर पुष्टि करना चाहते थे तो उन्हें चेक कर सकते थे। चूंकि मुझे पता था कि विश्वास सूत्र पुनर्जीवन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण होगा, मैंने इसे अधिक गहन जांच के अधीन करने का निर्णय लिया। इतिहासकारों को यह विश्वास क्यों है कि यह एक विश्वास सूत्र है? यह कितना विश्वसनीय है? यह कितनी दूर तक जाता है? आपको विश्वास पर मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करने में कोई आपत्ति है? मैंने हैबरमास से पूछा। उन्होंने अपने हाथ को इस तरह बढ़ाया जैसे कि पूछताछ के लिए आमंत्रित कर रहे हों। कृपया, उन्होंने विनम्रता से कहा, आगे बढ़ो। शुरुआत में मैं ये जानना चाहता था कि हैबरमास क्यों, क्रेग, ब्लॉमबर्ग और अन्य इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह अंश प्रारंभिक चर्च का एक विश्वास सूत्र है, न कि केवल पौलुस के शब्द जिन्होंने कोरिंथ की चर्च को जो पत्र लिखा उसमें यह शामिल है। मेरी हैबरमास के लिए चुनौती सरल और सीधी थी। मुझे यकीन दिलाओ कि यह एक विश्वास सूत्र है। खैर, मैं आपको कई ठोस कारण दे सकता हूं। पहले, पौलुस इसे प्राप्त और सौंपा के शब्दों के साथ पेश करते हैं, या NIV में गुजारा गया, जो तकनीकी रब्बिनिक शब्द हैं। यह दर्शाते हैं कि वह पवित्र परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर हैबरमास ने कहा, जबकि वह अपने हाथों को देखते हुए, एक एक उंगली को पकड़ते हुए, हर बिंदु को जोर देने के लिए, पाठ की समानांतरता और शैलिक सामग्री, यह दर्शाती है कि यह एक विश्वास सूत्र है। तीसरा, मूल पाठ में पतरस के लिए सेफास शब्द का उपयोग किया गया है, जो उनका अरामाइक नाम है। वास्तव में अरामाइक खुद एक बहुत प्राचीन उत्पत्ति का संकेत दे सकता है। चौथा, विश्वास में कई अन्य प्राचीन वाक्यांशों का उपयोग किया गया है जो पौलुस आमतौर पर नहीं इस्तेमाल करता, जैसे कि 12, तीसरे दिन, उठाया गया और अन्य। पांचवां, कुछ शब्दों का उपयोग अरामी और मिशनिक हिब्रू की वर्णन शैली के समान है। जब उसके उंगलियां खत्म हो गईं, तो उसने मेरी ओर देखा। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? उसने पूछा। ठीक है, क्या? मैंने कहा। आप कह रहे हैं कि यह तथ्य आपको एक रूढ़िवादी इवेंजेलिकल क्रिश्चियन के रूप में यह यकीन दिलाते हैं कि यह एक प्राचीन विश्वास है। हैबरमास उस तीखी टिप्पणी से थोड़ा आहत दिखे। यह सिर्फ रूढ़िवादी ईसाई नहीं है जो यकीन रखते हैं, उसने गुस्से में जोर देकर कहा। यह एक आकलन है जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा साझा किया गया है, जो एक व्यापक धार्मिक स्पेक्ट्रम से आते हैं। प्रसिद्ध विद्वान जोआकिम जेरेमियास इस विश्वास को सभी का सबसे प्राचीन परंपरा मानते हैं, और उलरिच विल्किन कहते हैं कि यह निस्संदेह प्राचीन ईसाई धर्म के इतिहास के सबसे पुराने चरण में वापस जाता है। इससे यह सवाल उठता है कि यह विश्वास कितना प्राचीन है। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों को ईस्वी 55 57 में लिखा। कुरिन्थियों
55 और 57। वह 1 कुरिन्थियों 15 पद 1 से 4 में संकेत देता है कि उसने पहले ही इस विश्वास को कुरिन्थ की चर्च को सौंप दिया है, जिसका मतलब है कि यह उसकी वहां की यात्रा से पहले का होना चाहिए। 51। इसलिए यह विश्वास पुनरुत्थान के 20 साल के भीतर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि काफी जल्दी है। हालांकि मैं उन विभिन्न विद्वानों से सहमत हूं जो इसे और भी पीछे ले जाते हैं। पुनरुत्थान के 2 से 8 साल के भीतर या लगभग ईस्वी से 32 से 28, जब पौलुस ने इसे या तो दमिश्क में या यरूशलेम में प्राप्त किया, तो यह वास्तव में बहुत ही प्राचीन सामग्री है। मूल बिना किसी सजावट के गवाही है कि यीशु ने पौलुस और याकूब जैसे संदेहियों के सामने, साथ ही पतरस और बाकी शिष्यों के सामने जीवित प्रकट हुए। वास्तव में मैं बाद में जानूंगा कि प्रमुख नए नियम के विद्वान जेम्स डी.जी. डन, जो डरबन विश्वविद्यालय के हैं और ब्रिटिश अकादमी के सदस्य हैं, ने कहा, यह परंपरा हम पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं यीशु की मृत्यु के कुछ महीनों के भीतर परंपरा के रूप में तैयार की गई थी। लेकिन मैंने विरोध किया, यह वास्तव में एक पहले हाथ का विवरण नहीं है। पौलुस यह सूची दूसरे या तीसरे हाथ से दे रहा है। क्या इससे इसके सबूत के रूप में मूल्य कम नहीं होता? हैबरमास के लिए नहीं। याद रखें कि पौलुस व्यक्तिगत रूप से यह पुष्टि करता है कि यीशु ने उसे भी प्रकट किया, तो यह पहले हाथ की गवाही प्रदान करता है। और पौलुस ने यह सूची बस सड़क पर अजनबियों से नहीं ली। प्रमुख विचार यह है कि उसने इसे सीधे गवाहों पतरस और याकूब से प्राप्त किया, और उसने इसकी सटीकता की पुष्टि करने के लिए बहुत मेहनत की। यह एक मजबूत दावा था। तुम्हें कैसे पता है? मैंने पूछा। मैं उन विद्वानों से सहमत हूं जो मानते हैं कि पौलुस ने यह सामग्री प्राप्त की उसकी रूपांतरण के 3 साल बाद, जब उसने यरूशलेम की यात्रा की और पतरस और याकूब से मिला। पौलुस उस यात्रा का वर्णन गलातियों 1 पद 18 और 19 में करते हैं, जहां वह एक बहुत ही दिलचस्प ग्रीक शब्द हिस्टोरियो का उपयोग करते हैं। मुझे उस शब्द का अर्थ नहीं पता था। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह शब्द यह दर्शाता है कि उसने उनसे मिलते समय बस औपचारिक बातें नहीं की। यह दिखाता है कि यह एक जांच पड़ताल थी। पौलुस एक परीक्षक की भूमिका निभा रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे ध्यान से जांच रहा था। इसलिए यह तथ्य कि पौलुस ने व्यक्तिगत रूप से उन 2 गवाहों के साथ मामलों की पुष्टि की जो विशेष रूप से विश्वास के प्रतीक में उल्लेखित हैं, पतरस और याकूब, इसे अतिरिक्त महत्व देता है। यहां तक कि कुछ ही यहूदी नए नियम के विद्वान पिंचास लापिड ने कहा, विश्वास के समर्थन में सबूत इतने मजबूत हैं कि इसे गवाहों के बयान के रूप में माना जा सकता है। कैम्ब्रिज के रिडले हॉल के वरिष्ठ विद्वान रिचर्ड बॉकम ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पौलुस उन लोगों की गवाही का हवाला दे रहा है जो पुनरुत्थान के दर्शन के प्राप्तकर्ता थे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, हैबरमास ने जोड़ा, और बाद में 1 कुरिन्थियों 15 पद 11 में पौलुस इस बात पर जोर देता है कि अन्य प्रेरितों ने भी इसी सुसमाचार का प्रचार करने पर सहमति जताई, यही पुनरुत्थान के बारे में यही संदेश। इसका मतलब है कि जो गवाही पौलुस दे रहा है वह बिल्कुल वही है जो गवाह पतरस और याकूब कह रहे हैं। मैं इसे स्वीकार करूंगा, यह सब काफी विश्वसनीय लग रहा था। फिर भी मुझे इस विश्वास पर कुछ संदेह थे, और मैं नहीं चाहता था कि हैबरमास के आत्मविश्वासी दावे मुझे और गहराई से जांचने से रोकें। 1 कुरिन्थियों 15 में जो विश्वास है वह प्राचीन साहित्य में एकमात्र जगह है जहां कहा गया है कि यीशु एक साथ हाउस लोगों के सामने प्रकट हुए। गॉस्पेल इसकी पुष्टि नहीं करते। कोई भी क्यूलर इतिहासकार इसका जिक्र नहीं करता, और मेरे लिए यह एक पीला झंडा उठाता है। अगर यह सच में हुआ तो और कोई इस बारे में क्यों नहीं बात करता? मैंने हैबरमास से पूछा। आपको लगेगा कि प्रेरित इसको सब जगह सबूत के रूप में पेश करते। जैसा कि नास्तिक माइकल मैरी कहते हैं, हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यह घटना वास्तव में होने की संभावना बेहद कम है, और इसलिए यह पॉल को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में संदेह में डालता है। यह टिप्पणी हैबरमास को परेशान कर गई। खैर, यह बस बेवकूफी है कहना कि इससे पॉल पर संदेह होता है। उसने जवाब दिया। यह सुनकर हैरान और नाराज लग रहा था कि कोई ऐसा दावा कर सकता है।
मेरा मतलब है, मुझे थोड़ी राहत दो। पहले, भले ही यह केवल एक स्रोत में रिपोर्ट किया गया है, यह सबसे पुराना और सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित अंश है। यह कुछ मायने रखता है। दूसरे, और जाहिर तौर पर इन लोगों के करीब थे। वह कहता है जिनमें से अधिकांश अभी भी जीवित हैं, हालांकि कुछ सौ गए हैं। पॉल या तो इनमें से कुछ लोगों को जानते थे या किसी ऐसे व्यक्ति से बताया गया था जो उन्हें जानता था कि वे अभी भी जीवित हैं और साक्षात्कार देने के लिए तैयार हैं। अब कर इस पर सोचो। आप कभी भी इस वाक्यांश को शामिल नहीं करते अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते कि ये लोग पुष्टि करेंगे कि उन्होंने सच में यीशु को जीवित देखा। मेरा मतलब है, पॉल लोगों को खुद जाकर इसे जांचने के लिए आमंत्रित कर रहा था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा अगर उसे नहीं पता होता कि वे उसकी मदद करेंगे। तीसरा, जब आपके पास केवल एक स्रोत होता है तो आप पूछ सकते हैं और अधिक क्यों नहीं है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि यह स्रोत खराब है क्योंकि कोई और इस पर ध्यान नहीं दिया। आप इस एक स्रोत को इस तरह से कमतर नहीं कर सकते। तो इससे पॉल पर कोई संदेह नहीं होता। मुझ पर विश्वास करो, मैरी ऐसा करने के लिए बहुत चाहता है, लेकिन वह इसे सही तरीके से नहीं कर सकता। यह एक उदाहरण है कि कैसे कुछ आलोचक दोनों तरीकों से इसे चाहते हैं। आमतौर पर वे पॉल के पक्ष में सुसमाचार के पुनर्जीवन के खातों को नीचा दिखाते हैं क्योंकि उन्हें मुख्य प्राधिकरण माना जाता है, लेकिन इस मुद्दे पर वे पॉल पर सवाल उठा रहे हैं उन पाठों के लिए जिन पर वे पहले स्थान पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। ये उनके कार्यप्रणाली के बारे में क्या कहता है। मैं अभी भी इस बात की कल्पना करने में परेशानी महसूस कर रहा था कि यीशु ने इतनी बड़ी भीड़ के सामने कैसे प्रकट हुए। मैंने पूछा, यह 500 लोगों के साथ यह मुठभेड़ कहां हुई होगी? तो डील का ग्रामीण इलाका। हैबरमास ने अनुमान लगाया, अगर यीशु 5000 लोगों को खिला सकते थे तो वह 500 लोगों को उपदेश भी दे सकते थे। और मत्ती कहता है कि यीशु एक पहाड़ी पर प्रकट हुए। शायद सिर्फ 11 शिष्यों से ज्यादा लोग वहां थे। उस दृश्य को अपने मन में चित्रित करते हुए मैं अभी भी यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि और किसी ने इस घटना की रिपोर्ट क्यों नहीं की। क्या यह संभव नहीं है कि इतिहासकार यीशु ने उस स्तर की किसी चीज का उल्लेख किया होता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी सच है। यीशु 60 साल बाद लिख रहे थे। स्थानीय कहानियां कितनी देर तक चलती हैं इससे पहले कि वे खत्म होने लगें? हैबरमास पूछा। तो या तो यीशु इसके बारे में नहीं जानते थे, जो संभव है, या उन्होंने इसे उल्लेख करने का चुनाव नहीं किया, जो समझ में आता है क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु के अनुयायी नहीं थे। आप यीशु से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपने लिए मामला बनाना शुरू करें। जब मैं एक पल के लिए जवाब नहीं दिया, हैबरमास ने जारी रखा, देखो, मुझे इसके लिए 5 स्रोत चाहिए। मैं नहीं, लेकिन मेरे पास एक बेहतरीन स्रोत है, एक सिद्धांत जो इतना अच्छा है कि जर्मन इतिहासकार हंस वॉन कोपेनहॉसन कहते हैं, यह विवरण ऐतिहासिक विश्वसनीयता की सभी मांगों को पूरा करता है जो ऐसे पाठ के लिए की जा सकती हैं। इसके अलावा आपको पुनरुत्थान के लिए 500 के संदर्भ पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर मैं इसका इस्तेमाल भी नहीं करता। हैबरमास का जवाब कुछ तर्क लेकर आया। फिर भी उस सिद्धांत का एक और पहलू था जो मेरे मन में भारी था। यह कहता है कि यीशु पहले पेत्रुस के पास प्रकट हुए, जबकि यूहन्ना कहता है कि वह पहले मरियम मगदलिनी के पास प्रकट हुए। वास्तव में इस सिद्धांत में किसी भी महिला का उल्लेख नहीं है, हालांकि वे सुसमाचार की कहानियों में प्रमुखता से दिखाई देती हैं। क्या ये विरोधाभास इसकी विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचाते? मैंने पूछा। ओह नहीं, जवाब आया। सबसे पहले सिद्धांत को ध्यान से देखो। यह नहीं कहता कि यीशु पहले पतरस के पास प्रकट हुए। यह सिर्फ पतरस का नाम सूची में पहले रखता है। और चूंकि पहली सदी के यहूदी संस्कृति में महिलाओं को गवाह के रूप में सक्षम नहीं माना जाता था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका यहां उल्लेख नहीं किया गया। पहली सदी की व्यवस्था में उनकी गवाही का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए पतरस को पहले रखना तार्किक प्राथमिकता को दर्शा सकता है, न कि कालिक प्राथमिकता। फिर उसने निष्कर्ष निकाला, विश्वास की विश्वसनीयता बरकरार है। आपने कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या आप नहीं मानेंगे कि यह विश्वास की प्रारंभिकता इसके पौराणिक संदूषण से मुक्त होने के प्रभावशाली सबूतों को कमजोर नहीं करते? कि यह स्पष्ट और विशिष्ट है और अंततः यह प्रत्यक्षदर्शियों के खातों में निहित है।
कुल मिलाकर मुझे इस पर सहमत होना पड़ा कि वह सही था। सबूतों का वजन स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से इस विश्वास का समर्थन करता है कि यह यीशु के पुनरुत्थान के बाद के प्रकट होने के लिए शक्तिशाली सबूत है। इतना शक्तिशाली कि विलियम लेन क्रेग, जो पुनरुत्थान के विशेषज्ञ हैं और मैंने पिछले अध्याय में उनका इंटरव्यू लिया था, ने कहा कि हाल ही में दिवंगत वोल्फार्ड पेननबर्ग, जो शायद दुनिया के सबसे महान प्रणालीगत धर्मशास्त्री थे, ने आधुनिक संदेहवादी जर्मन धर्मशास्त्र को हिला दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी धर्मशास्त्र को यीशु के पुनरुत्थान के ऐतिहासिक सबूतों पर आधारित किया, जैसा कि पॉल की प्रकट होने की सूची में दिया गया है। 1 कुरिन्थियों 15 के विश्वास की मूलभूत विश्वसनीयता से संतुष्ट होने के बाद यह 4 गॉस्पेल पर ध्यान देने का समय था, जो पुनर्जीवित यीशु के विभिन्न प्रकट होने की घटनाओं को और अधिक विस्तार से बताते हैं। मैंने हैबरमास से यह पूछकर इस जांच की शुरुआत की कि वह मत्ती, मरियम, लूका और यूहन्ना में पुनरुत्थान के बाद के प्रकट होने की घटनाओं का वर्णन करें। गॉस्पेल और प्रेरितों के काम में कई अलग अलग लोगों के सामने कई प्रकट होने की घटनाएं हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से, कुछ समूहों में, कभी अंदर कभी बाहर। जॉन जैसे नरम दिल वाले लोगों और थॉमस जैसे संदेहवादी लोगों के लिए उसने शुरू किया। कभी कभी उन्होंने यीशु को छुआ या उनके साथ खाया, और पाठ यह सिखाता है कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित थे। ये प्रकट होने की घटनाएं कई हफ्तों के दौरान हुईं, और इन खातों पर भरोसा करने के अच्छे कारण हैं। उदाहरण के लिए, इनमें कई सामान्य पौराणिक प्रवृत्तियों की कमी है। क्या आप इन प्रकट होने की घटनाओं को मेरे लिए गिन सकते हैं? याद से हैबरमास को एक एक करके उनका वर्णन करने के लिए कहें। यीशु ने यूहन्ना 20 पद 10 से 18 में मरियम मगदलीनी को प्रकट हुए, मत्ती 28 पद 8 से 10 में अन्य महिलाओं को, और लूका 24 पद 13 से 32 में क्लियोपास और एक अन्य शिष्य को एम्माउस के रास्ते में प्रकट हुए।